अब हम देखेंगे सचित्त पूजन करनी है या अचित्त द्रव्य से पूजन करें। आइए देखते हैं। यहाँ ऐसा विशेष जानना, इस पंचम काल में विकलत्रय जीवों की उत्पत्ति बहुत है। फूलों में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय त्रस जीव प्रकट नेत्रों से देखने वाले दौड़ते दिखाई पड़ते हैं। क्या हम फूल पत्ती आदि चढ़ा सकते हैं क्या? तो पंडित जी साहब कह रहे हैं अच्छी तरह विचार करो कि फूल पत्तियों पर स्पष्ट रूप से जीव जंतु मच्छर आदि जीव अपने आप दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे जीवों की प्रचुरता है। फूलों के पत्तों को झड़ाकर देखिए तो हजारों जीव फिरते दौड़ते दिखाई देते हैं। फूलों में त्रस जीव तो बहुत होते ही हैं तथा वादर निगोदिया जीव अनंत होते हैं। चैत्र मास में तथा वर्षा ऋतु में त्रस जीव बहुत उत्पन्न होते हैं। इसलिए जो ज्ञानी हैं, धर्म बुद्धि वाले हैं, वे तो सभी धर्म के कार्य यत्नाचार से करते हैं और उन्हें यत्नाचार पूर्वक करना चाहिए। जिस प्रकार जीवों की विराधना ना हो उस प्रकार करना चाहिए। फूलों के धोने में दौड़ते हुए त्रस जीवों की बहुत हिंसा होती है। इसमें हिंसा तो बहुत है तथा परिणामों की विशुद्धि थोड़ी है। इसीलिए पक्षपात छोड़कर जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए अहिंसा धर्म को ग्रहण करके जितना कार्य करो उतना यत्नाचार रूप होकर जीवों की विराधना टालकर करना चाहिए। परिणामों की निर्मलता और विशुद्धि बढ़े ऐसा कार्य करें। इस कलिकाल में लोग भगवान का कहा नए विभाग तो समझते नहीं तथा शास्त्रों में लिखा है उस कथनी को नए विभाग से नहीं जानते तथा अपनी कल्पना से ही पक्ष ग्रहण करके चाहे जैसी प्रवृत्ति करते हैं। जैसा मन में आ गया वैसा करने लगते। हमारे यहाँ की तो परंपरा है। अरे परंपरा तो है लेकिन बुद्धि कहाँ गई? बुद्धि भी तो प्रयोग में लानी चाहिए। अच्छी तरह जानकर विचार की क्रिया हम कर रहे हैं, इससे होगा क्या? अरे महानतम जीव हिंसा के अलावा और कुछ नहीं हुआ। इसी प्रकार रात्रि में पूजन नहीं करनी चाहिए, इसको भी बतला दें। कितने ही पक्षपाती लोग भादों के दिनों में तो पूजन करते नहीं और रात्रि में पूजन करते हैं। भी नियम लेते हैं कि हम रात्रि पूजन करेंगे। बहुत दीपक जलाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, फलों के ढेर चढ़ाते हैं। उनमें लाखों मच्छर, डांस, मक्खी तथा पीले नीले काले लाल रंग के करोड़ों त्रस जीव, अनेक रंग के छोटी अवगाहना वाले मच्छर आदि जीव सामग्री बनाने में, चढ़ाने की थालों में, दीपकों में, वस्त्रों में के निमित्त से दूर से आकर गिर गिर कर मरते हैं। प्रत्यक्ष ही देखते हैं। अपने मुंह में, नाक में, आँखों में, कान में घुस जाते हैं, उड़ते हैं, मरते हैं तो भी अपना पक्ष नहीं छोड़ते। दिन छोड़कर रात्रि में पूजन करते हैं। रात्रि में तो आरंभ छोड़कर बड़ी यत्नाचार सहित रहने की आज्ञा है। जो लोग बड़े बड़े ज्ञानी बनकर और बोलते हैं कि रात्रि पूजन का निषेध कहाँ है? अरे निषेध नहीं है तब भी विवेक की प्रवृत्ति ये जगे कि जहाँ हिंसा है, जहाँ पाप बढ़े वहाँ कार्य नहीं करना। धर्म का स्वरूप तो बाह्य जीव दया तथा अंतरंग में राग द्वेष मोह का विजय रूप है। जहाँ जीव हिंसा है वहाँ धर्म नहीं। पहली पंक्ति का ये निर्णय कर लें। जहाँ जहाँ जीवों की हिंसा है वहाँ धर्म का अंश भी नहीं है। जहाँ अभिमान के वश होकर एकांत के पक्ष को पकड़कर अपना पक्ष पोषण करने के लिए हिंसा का भय नहीं करते वहाँ धर्म नहीं है। कितनी ही एकांती मंडल बांटकर 8 दिन 10 दिन तक रखते हैं। उस सामग्री में प्रत्यक्ष आँख से दिखाई देने वाले लट कीड़े घूमते हैं। फल आदि गलकर चलित रस हो जाते हैं तथा नैवेद्य आदि की गंध से कीड़ों की लाइन लग जाती है। आप देखें जहाँ फूल पत्तियाँ चढ़ती हैं उन मंदिरों में सैकड़ों चींटियाँ घूमती हैं
उन मंदिरों में अत्यधिक जीव उत्पत्ति होती है, तो महान हिंसा का साधन वहाँ बनता चला जाए। इसलिए विवेकपूर्वक प्रवृत्ति करनी चाहिए। प्रभावना के लिए वहाँ अनेक मनुष्य आते हैं, उनके पैरों से रुंध कर ये जीव मर जाते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष देखते हुए भी अपने पक्ष के अभिमान के अंधकार से अंधे होकर नहीं देखते हैं। रात्रि की बासी सामग्री रखना महान हिंसा का कारण है। अब जो लोग मिठाई आदि पाव आदि बनाकर चढ़ाते हैं और फिर 8-8 दिन तक उन्हें मंडलों पर चढ़ा छोड़ देते, मानो सिद्ध चक्र आदि की पूजन करेंगे, इस प्रकार की सामग्रियां लाकर छोड़ दें। आटे आदि की सामग्रियां बनाई हैं या आटे आदि के दीपक बनाए हैं, इनको लाकर मंडल पर छोड़ दिया, अब 8-8 दिन तक वहाँ पड़े रहेंगे, महान जीव हिंसा के कारण बनेंगे। अनेक पुराणों में व अनेक श्रावकाचारों में अरहंत की प्रतिमा की अष्टद्रव्य से ही पूजन करने का उपदेश है। कहीं अरहंत के प्रतिबिंब के स्तवन का, वंदना का या कहीं अभिषेक का वर्णन है। इस प्रकार जहाँ जिस प्रकार वर्णन है उसका उस प्रकार से वर्णन पढ़कर, जानकर और अपने जीवन के लिए कल्याणकारी है ये पूजन, ऐसा भाव करके ही भगवान की पूजन करना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का राग या द्वेष या विवाद करके और जिनेंद्र भगवान की अवसाधना और अन्य जीवों की हिंसा ना हो, ऐसा हमें भाव भाना चाहिए।